Hello students, this is Neeraj Gupta. This is the last chapter of your syllabus, the Browning version. Actually this is a play and in this chapter means the portion which is given in your book is an extract of that play. है ना? तो ये एक प्ले है द ब्राउनिंग वर्जन. ये उसका एक एक्सट्रैक्ट एक हिस्सा है जो एक पोर्शन है जो आपके सिलेबस में है, इसको हम पढ़ेंगे. और इसमें बेसिकली जो दो टीचर्स हैं, मतलब ये एक स्कूल का एक तरह से सीन क्रिएट किया गया है और इसमें दो टीचर्स हैं जो थोड़े अलग हैं. एक मिडिल एज है, एक यंग है. जो यंग है वो इतनी परवाह नहीं करता रूल्स की, जबकि जो थोड़ा सा मिडिल एज में है, जो कि मेन हीरो हैं एक तरह से स्टोरी के, वो थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने वाले स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी हैं. उनका एक स्टूडेंट भी है. अब वो किस तरह से एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, वो सारा स्टोरी में है ना. चलिए पढ़ना शुरू करते हैं. द ब्राउनिंग वर्जन बाय टेरेंस रेटिगन. सो प्ले इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम Retigan's play, The Browning version. It is an extract and it presents two contrasting teachers. अब नेचुरली जब कुछ लिखा जाता है तो थोड़ा इंटरेस्टिंग तो उसको बनाया ही जाता है ना. तो दो टीचर्स लिए गए हैं, दोनों थोड़ा कंट्रास्टिंग नेचर के हैं. कंट्रास्ट का मतलब जैसे होता है ना, एक उत्तर एक दक्षिण, उतना एक्सट्रीम तो नहीं है लेकिन हाँ अलग अलग हैं. सो एक है मिस्टर फ्रैंक और एक है मिस्टर क्रॉकर हैरिस. तो दोनों अलग अलग नेचर के हैं. दे आर डिफरेंट इन एज. जैसा मैंने कहा, फ्रैंक यंग है, क्रॉकर हैरिस जो है वो मिडिल एज में है. टेम्परामेंट उनका डिफरेंट है. तो टेम्परामेंट वर्ड के ऊपर मैंने थोड़ा सा जो है आपको एक मीनिंग देने की कोशिश की है कि टेम्परामेंट रेफर्स टू द नेचर ऑफ ए पर्सन, कैरेक्टर, पर्सनैलिटी. तो दोनों की डिफरेंट है नेचुरली. फ्रैंक जैसे नाम से भी थोड़ा इंडिकेट होता है, फ्रैंक नेचर के हैं, है ना. जबकि क्रॉकर हैरिस जो है वो थोड़े से टफ है, डिफिकल्ट है, नॉट सो ओपन, है ना. जहाँ तक डिवोशन टू द प्रोफेशन कि भाई अपने प्रोफेशन की कितनी इज्जत करते हैं, उस मामले में भी क्रॉकर हैरिस आगे हैं, बहुत आगे हैं. फ्रैंक रूल्स एंड रेगुलेशंस की इतनी परवाह नहीं करते. प्ले में एक जो उनका स्टूडेंट है टैप्लो, उसके बारे में भी जो है वो बताया गया है कि वो किस तरह से रिएक्ट करता है, किस तरह से वो अपने टीचर के बारे में सोचता है, ये सब भी है. तो जैसा मैंने बताया समरी में, इट्स अ स्टोरी ऑफ टू स्कूल टीचर्स. दो स्कूल के जो टीचर्स हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है और एक स्टूडेंट है जिसका नाम है टैप्लो. नाउ क्रॉकर हैरिस इज ए मिडिल एज टीचर वाइल फ्रैंक इज ए यंग कोलीग ऑफ मिस्टर हैरिस. एंड ए स्टूडेंट ऑफ, जो स्टूडेंट है टैप्लो, उसके बारे में बताया जा रहा है ही इज ए स्टूडेंट ऑफ लोअर 5th क्लास. अब पता नहीं वो फॉरेन कंट्रीज की स्टोरी है. मैंने गूगल के ऊपर रिसर्च किया था. ये प्ले सबसे पहले 1948 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तब ये प्ले एक्चुअली में प्ले हुआ था और बहुत पॉपुलर हुआ. और शायद 256 टाइम्स या कुछ इस तरह से बता रहे थे गूगल. जब मैंने किया इसको देख तो पढ़ा मैंने, तब कॉन्टीन्यूसली ये उतने दिन तक शायद रिपीट किया गया, मतलब इतनी बार इसको बार बार प्ले किया गया. इट वॉज सो पॉपुलर और उससे बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी इस प्ले से टेरेंस रेटिगन को. शायद ये उनका सेकेंड था, उससे पहले उन्होंने एक और इस तरह का प्ले लिखा था. तो अब उस ज़माने की बात रही होगी. तो लोअर 5th क्लास, पता नहीं अभी आज के ज़माने में क्या होता है, बिकॉज एक तरफ वो ये भी बोलते हैं ही इज़ अ बॉय ऑफ 16. अब आज की तारीख में आप सब भी 16 के हो, जो 11th क्लास में इसको पढ़ रहे हो, तो आप तो 11th में हो, ये तो 5वीं में ही है. तो पता नहीं उस समय का क्या कल्चर था. तो ये दो बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, बट आपको अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को याद कर लेना है. जैसे मैंने बताया, फ्रैंक इज़ क्वाइट ओपन टू स्टूडेंट्स. ये सब चीज़ें ना आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट होती हैं, क्योंकि अब इंग्लिश में और क्या पूछेंगे, यही सब पूछते हैं, नेचर, कैरेक्टर. तो जितने भी मेन कैरेक्टर होते हैं उनका कैरेक्टर पूछते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता ही है ना. सो फ्रैंक इज़ क्वाइट ओपन टू स्टूडेंट्स. अब वो टैप्लो से फालतू में बातचीत कर रहा है, जबकि वो उसका स्टूडेंट भी नहीं है. सो टैप्लो इज़ नॉट ए स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास, बट स्टिल ही इज़ टेकिंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट. जबकि जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है, ही इज़ क्वाइट रिजर्व्ड. नेचर वाइज वो थोड़ा कम ही बोलते हैं. वो रिजल्ट्स भी लीक नहीं करते. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे होता है ना, बच्चों के बीच में नंबर बनाने के लिए कह लो, या बच्चों से अपना रिलेशन इंप्रूव करने के लिए कुछ टीचर्स क्या करते होंगे, ज़रूर ऐसा प्ले में इंडिकेट किया जा रहा है कि वो बच्चों को रिजल्ट्स ऑफिशियली अनाउंस होने से पहले ही बता देते हैं. उससे थोड़े टीचर फेवरेट बन जाते हैं ना बच्चों के, कि हाँ ये मेरी बड़ी केयर करते हैं. बट हैरिस जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन वाले आदर्शवादी व्यक्ति थे और वो ऐसा नहीं करते थे.
सो बताया जा रहा है दैट ही फॉलोज द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्कूल वेरी स्ट्रिक्टली। स्कूल के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो उनको बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे, जबकि फ्रैंक डज नॉट बिलीव इन ऑब्जर्विंग फ्लैग। जो दूसरे भाई साहब थे वो थोड़ा अलग ही नेचर के थे, उनको नहीं अच्छा लगता था ये सब करना, वो उनको जो पसंद है वो अपना वो कर रहे हैं। वो यंग है, अपने सब्जेक्ट के बारे में भी उनको इतना केयर नहीं है। लेकिन नेचुरली फिर ऐसे टीचर्स का होल्ड नहीं होता अपने स्टूडेंट्स पर। तो यही बताया जा रहा है दैट मिस्टर हैरिस हैज़ ए वंडरफुल होल्ड ओवर हिज स्टूडेंट्स। उनके जो भी स्टूडेंट्स थे उनके ऊपर उनका बड़ा अच्छा होल्ड था। लोग उनसे डरते भी थे। ही इज़ बोथ फियर्ड एंड रिस्पेक्टेड, है ना। वो ये जो है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ही इज़ बोथ फियर्ड एंड रिस्पेक्टेड। थोड़ा सा इसको समझिएगा। जैसे आपके स्कूल में भी हो सकता है कि प्रिंसिपल सर हों, वाइस प्रिंसिपल हों, मैम हो, जो भी, तो उनमें से हो सकता है कुछ की पर्सनैलिटी इस तरह की होती है कि वो लोग बच्चों से ज़्यादा घुल मिल के बात नहीं करते। ऐसे टीचर्स से, ऐसे प्रिंसिपल से, वाइस प्रिंसिपल से, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बच्चे डरते हैं। लेकिन उनकी पर्सनालिटी बड़ी अच्छी होती है। वो लोग जब भी मिलते हैं, बताते हैं, तो कुछ ना कुछ नॉलेज की बात करते हैं, पर्सनालिटी इम्प्रूव करने की बात करते हैं बच्चों की, और उनके फ्यूचर के लिए कैसे वो बेटर हो सकते हैं इस बारे में बताते हैं। तो बच्चे उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। नहीं, तो ये होता है। ऐसे टीचर्स जो हैं वो बहुत रिस्पेक्ट कमांड करते हैं, जो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं बच्चों के साथ आमतौर पर। अनलेस कि वो अननेसेसरी बच्चों को बीट करते हों, वैसे भी मुझे लगता नहीं आज की तारीख में ऐसा कहीं होता होगा, क्योंकि लॉ वैसे भी बहुत स्ट्रिक्ट हो गए। तो कुल मिलाकर जो टीचर थोड़ा स्ट्रिक्ट रहते हैं, ये तो है कि बच्चे उनके ज़्यादा नज़दीक नहीं जाते, उनसे ज़्यादा घुलते मिलते नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बेशक एक फियर फैक्टर जनरेट करते हैं उनके माइंड में, लेकिन रिस्पेक्ट भी वो जनरेट होती है। तो ऐसे ही थे मिस्टर हैरिस। और ये बताया जा रहा है, ये बाद में क्वेश्चन में भी आएगा बार बार, दैट फ्रैंक इज एनवियस ऑफ हैरिस फॉर द इम्पैक्ट ही हैज़ ओवर हिज स्टूडेंट्स। तो जो उसका इम्पैक्ट था ना अपने बच्चों के ऊपर, वो उस चीज़ के लिए जलता था, उससे एनवियस, वो उसके लिए जलता था कि यार इसका बच्चों के ऊपर इतना इम्पैक्ट क्यों है। बच्चे इतनी उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, उससे डरते भी हैं, जैसे होता ना, ये उसको बहुत हाई लेते थे कि हाँ ओह मिस्टर हैरिस, इट्स समथिंग लाइक दैट। ऐसा ऐसा दिख रहा है इसको प्ले को पढ़ के। और उसी एनवियसनेस में उसने टेप्लो को एनकरेज भी किया कि वो हैरिस को क्रिटिसाइज़ करे। नेचुरली जब हम किसी से चिढ़ते हैं ना, तो हम खुद भी उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, और अगर कोई क्रिटिसाइज़ करने वाला मिल जाए तो हम उसमें बहुत खुश होते हैं और उसको और एनकरेज करते हैं कि हाँ और बुराई कर उसकी। नहीं, आगे बताया जा रहा है कि फ्रैंक जब वो साइंस टीच करते हैं, उनके सब्जेक्ट के बारे में आपको नॉलेज दी जा रही है, बट उनका अपने सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट नहीं है। अब सोचिए, डिवोशन उनका बहुत लो है एक्चुअली ना। तो अब वो एनवियस हैं नेचुरली। देखिए ना, अब अगर हम जैसे फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो सलमान खान का जितना रुतबा है उतना ही शाहरुख खान का है। तो दोनों एक दूसरे से एनवियस तो नहीं होते होंगे ना। हाँ, एक नया हीरो शायद सलमान खान या शाहरुख खान से एनवियस होता होगा, यार इनको जो रिस्पेक्ट मिलती है वो मुझे तो नहीं मिलती। या क्रिकेट वर्ल्ड की बात करें तो जो रिस्पेक्ट सचिन तेंदुलकर को मिलती है, सुनील गावस्कर को मिलती है, या अभी विराट कोहली को मिलती है, तो कुछ हो सकता है नए प्लेयर्स ये फील करते हो यार जो रिस्पेक्ट इनको मिलती है वो मुझे नहीं मिलती। जबकि अब ऐसे में होना क्या चाहिए, सही तरीका तो ये है कि भाई आप खुद को इतना महान बनाओ कि आपको भी वो रिस्पेक्ट मिले। कई महान तो बन नहीं पाते हैं, तो फिर वो दूसरों के बारे में बुरा बोलना या बुरा सोचने की कोशिश करते हैं, अरे वो तो ऐसे ही यार, मैं जानता हूँ भैया ये सब ड्रामे हैं, दिखाने वाली बातें हैं। मतलब कुछ ऐसा बोलने से हमें कुछ हासिल नहीं होता, बट कुछ लोग होते हैं ऐसे कि वो खुद ही अपने बिजनेस के प्रति, अपने प्रोफेशन के प्रति, जो काम वो करते हैं उसके प्रति उतना रिस्पेक्टफुल नहीं होते। तो फिर आप कहाँ से ग्रो करोगे, नहीं कर पाओगे ना। सो एक और फीचर मिस्टर हैरिस का निकल के आ रहा है, दैट टेप्लो कहते हैं दैट क्रॉकर हैरिस इज श्रिवल्ड इनसाइड लाइक ए नट। ये लाइन थोड़ी सी समझने वाली है, थोड़ा आराम से शांति से समझिए। जो स्टूडेंट है टेप्लो, वो ये बोल रहा है कि जो क्रॉकर हैरिस है, ही श्रिवल्ड। श्रिवल्ड वर्ड का मतलब होता है टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ना, छोटा हो जाना। इनसाइड, अंदर से सिकुड़े हुए हैं, लाइक ए नट। अब जितने भी हमारे फ्रूट्स होते हैं ना, जो वो सिकुड़ जाते हैं तो वो मेवा बन जाते हैं ना, तो वो एक तरह से अंदर से सिकुड़े हुए हैं, अपने आप में ही सिकुड़े हुए हैं। और ये बात ट्रू भी है। ऐसा बताया जा रहा है कि दैट ही डज नॉट लाइक फ्लैटरी।
किसी से भी पूछो बोलेगा मेरे को भी फ्लैटरी पसंद नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली रियलिटी हमेशा यही होती है कि फ्लैटरी सबको पसंद है। आप किसी की भी बड़ाई करो, वो ऊपर से जो मर्जी करे, अंदर ही अंदर आपको पसंद करेगा, खुश महसूस होगा कि वाह ये मेरी बड़ाई कर रहा है। बट मिस्टर क्रॉकर हैरिस का जो करेक्टराइजेशन किया है ऑथर ने, उसने क्लियर किया है कि ही डज नॉट लाइक फ्लैटरी, ही इज नॉट ओपन, ही इज ए हार्ड टास्क मास्टर। वो बेचारा एक दिन छुट्टी मार गया था टैप्लो, तो उसको आखिरी दिन भी काम पकड़ा दिया। ही गिव्स एक्स्ट्रा वर्क टू टैप्लो इवन ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल। स्कूल का आखिरी दिन था, उस दिन भी उसको काम दे दिया। टैप्लो बता रहे हैं कि उसके जोक्स भी ऐसे होते हैं कि वो उसी की समझ में आए और वही खुश हो सकता है, अदरवाइज हिज जोक्स आर आल्सो ह्यूमरलेस। कुछ नहीं होता, उसके जोक्स भी हैं जो एकदम बेकार होते हैं, एक तरह से ये समझ लीजिए, है ना। जब हमारा ये स्टोरी एंड होने लगती है तब उनकी वाइफ सीन में एंट्री लेती हैं, मिस मिली क्रॉकर, ये उनकी वाइफ हैं। शी इज़ इन हर लेट 30s। इससे ये भी पता चलता है कि जो मिस्टर क्रॉकर है, ही मस्ट आल्सो बी इन द अर्ली 40s एट द मोस्ट, एंड शी इज़ क्वाइट स्मार्टली ड्रेस्ड। तो एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी की तरह से उनका जो है पिक्चराइजेशन किया गया है। टेप्लो फियर्स दैट परहैप्स शी हर्ड हिम टॉकिंग इल ऑफ मिस्टर हैरिस। अब उसको वो बात कर रहे थे ना, कौन कौन, फ्रैंक और टैप्लो, वो आपस में बात कर रहे थे, तभी तो टैप्लो ने ये सारी बातें बताई ना फ्रैंक को कि हाँ ही श्रिवल्ड इनसाइड लाइक ए नट, या जो भी और बातें बताई कि मेरी एक पर्सनल ग्रज है, उन्होंने मुझे आखिरी दिन भी काम करने के लिए घर से दे दिया। अब अचानक उनकी जब वाइफ आ गई तो टैप्लो ये फियर कर रहा है कि उन्होंने शायद मेरी सारी बातें सुन ली, बट ऐसा कुछ उसमें सीन में एक्सप्लेन नहीं किया गया है, और उन्होंने बस उसको ये बताया गया है कि दैट शी सेंड्स टैप्लो टू अ केमिस्ट। एक्चुअली वो केमिस्ट के पास क्यों भेजा, फिर वो आकर क्या हुआ क्या नहीं, वो सब कुछ हुआ नहीं, क्योंकि शायद प्ले में वो सब रहा होगा। और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो चैप्टर है इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द फुल प्ले। तो पूरा प्ले तो सिलेबस में नहीं दे सकते थे, बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए उसका एक पार्ट, एक एक्सट्रैक्ट आपको दिया गया। तो उसमें बस लास्ट में इतना ही है कि वो आई और उन्होंने उसको केमिस्ट के पास भेज दिया, और उसने कह दिया अगर बाय द वे आपके सर आ भी गए, यानी मिस्टर क्रॉकर हैरिस, तो मैं ब्लेम अपने सर पर ले लूँगी कि हाँ भाई मैंने ही भेजा है, डोंट वरी, है ना। तो यहाँ आकर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। फिर अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट के क्वेश्चन है, तो मैं एक बार क्विक रिवीजन आपको दे दूँ। द ब्राउनिंग वर्जन बेसिकली ये एक प्ले है, फुल प्ले, उसका एक पार्ट आपके सिलेबस में डाला गया है। टोटल 4 ह्यूमंस हमने देखा टच हुए हैं, 2 टीचर, कॉन्ट्रास्टिंग नेचर पर्सनालिटी टेम्परामेंट के हैं। मेन हीरो क्रॉकर हैरिस स्ट्रिक्ट नेचर के टीचर हैं, बच्चों से काम करवाते हैं, डरा के भी रखते हैं एक तरह से उनको, लेकिन इस वजह से बच्चे उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं बिकॉज ही इज़ वेरी डिवोटेड फॉर हिज प्रोफेशन, ऑनेस्ट आल्सो, फॉलोज द रूल्स एंड रेगुलेशंस। एक मिस्टर फ्रैंक हैं, यंग हैं, अपने ही सब्जेक्ट के प्रति भी उनका डिवोशन नहीं है, दूसरों से जलते हैं, उनको क्रिटिसाइज करने के लिए, इमिटेट करने के लिए उनके स्टूडेंट्स को एनकरेज करते हैं। एक स्टूडेंट है टैप्लो, अपने मेन टीचर से डरता है बट फिर भी उनकी रिस्पेक्ट करता है। और लास्ट में थोड़े से सीन के लिए उनकी वाइफ मिली क्रॉकर वो सीन में आती हैं, और उनका तो बस कोई खास रोल इस जितना पोर्शन हमारे सिलेबस में उसमें है नहीं, सिवाय इसके कि वो बच्चे को केमिस्ट के पास भेज देती हैं। ठीक है, ये असाइनमेंट जो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, इसको आप हमारी वेबसाइट ngpeducation.com से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।